वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। नदी खतरे के निशान से बिल्कुल नीचे बह रही है। प्रयागराज में बाढ़ से हालात खराब। 2 दर्जन से ज्यादा इलाके गंगा और यमुना की बाढ़ की चपेट में, जिसके चलते करीब 10,000 लोगों को घरों में कैद रहना पड़ रहा है। अजमेर में दरगाह के बाहर एक आदमी पानी के तेज बहाव में बहा। स्थानीय लोगों ने सूझबूझ से इसे बाहर निकाला। राजस्थान के कुंभलगढ़ में बरसाती नालों के बीच एक परिवार फंस गया। बकरी चराने के दौरान अचानक जलस्तर बढ़ गया था। सवाई माधोपुर में तेज बारिश होने से बांध का जलस्तर बढ़ा। बांध के पानी के तेज बहाव के कारण कई खेतों में पानी भर गया। खेत जलमग्न हो गए। राजस्थान के करौली में लगातार बारिश, बांध अब ओवरफ्लो हो रहे हैं। प्रशासन ने स्थिति को देखते हुए अलर्ट जारी किया। राजस्थान के बारां में नर्सरी से 12वीं तक के सभी स्कूल बंद। भारी बारिश और बाढ़ को देखते हुए प्रशासन ने निर्देश जारी किए। भीड़ में बच्चे शिक्षा के लिए जान जोखिम में डालने को मजबूर। भारी बारिश के कारण पानी घुटनों तक भरा हुआ है। हैदराबाद में भारी बारिश के कारण एक दीवार गिर गई। इस हादसे में पास से गुजर रही कार बाल बाल बची। केंद्रपाड़ा में बाढ़ के बीच गांव की सड़क पर मगरमच्छ देखा गया, जिसकी वजह से लोग दहशत में आ गए। उत्तराखंड में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट। बारिश को लेकर एडवाइजरी भी जारी की गई है। शिवपुरी में लगातार 20 दिन से हो रही बारिश से फसल को काफी नुकसान। खेतों में पानी भर जाने के चलते किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद। मंदसौर में स्कूल जाते समय बस पलट गई। इस दौरान 2 बच्चे घायल हो गए। तेज रफ्तार के कारण बस अनियंत्रित हो गई थी। कांकेर में अनियंत्रित होकर एक कार पुल से टकराई। इसके बाद तेज रफ्तार कार में आग लग गई। 4 लोगों की जलकर मौत, 2 लोग घायल। बलौदा बाजार में ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। आरोपी ट्रैक्टर चालक मौके से फरार। मुंबई गोवा महामार्ग पर केमिकल टैंकर में भीषण आग। फिलहाल इस आग पर काबू पा लिया गया। किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं। ग्रेटर नोएडा की शारदा यूनिवर्सिटी की छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्रा ने यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में अपनी जान दे दी। छात्रा के कमरे से पुलिस को सुसाइड नोट मिला, जिसमें उसने विश्वविद्यालय के डेंटल डिपार्टमेंट की एक महिला और एक पुरुष शिक्षक पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया। शारदा यूनिवर्सिटी के दोनों शिक्षकों को गिरफ्तार कर लिया गया। छात्रा ने अपने सुसाइड नोट में इन्हें ही अपनी मौत का कारण बताया था। यूनिवर्सिटी ने भी इन्हें निलंबित कर दिया है। छात्रा के आत्महत्या मामले में शारदा यूनिवर्सिटी के छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र अपनी सहपाठी के लिए इंसाफ की मांग करते नजर आए। छात्रों ने इस दौरान यूनिवर्सिटी के खिलाफ प्रदर्शन किया। मौके पर पुलिस और छात्रों के बीच झड़प भी देखने को मिली। आईआईटी खड़गपुर में एक छात्र की मौत हो गई। छात्र का शव कमरे में फंदे से लटकता हुआ मिला। पिछले 7 महीनों में ऐसी ये चौथी घटना है। बिलासपुर में 12वीं की छात्र ने किया सुसाइड। घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बिहार के नालंदा में कर्ज से परेशान एक ही परिवार के 5 लोगों ने जहर खा लिया। इसके कारण 2 बेटियों की मौत हो गई। देनदार सूद नहीं देने पर परेशान कर रहा था। मंदसौर में बीजेपी युवा नेता की हत्या। युवा नेता की लाश घर में खून से लथपथ मिली। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पटना के फुलवारी शरीफ में एक 70 साल की बुजुर्ग महिला के घर में घुसकर हत्या कर दी गई। आधी रात को लूटपाट का विरोध करने पर हत्या। बलौदा बाजार में बोईरडीह गांव के एक शख्स की हत्या। प्रारंभिक जांच के मुताबिक मृतक के शरीर पर चोट के निशान। बलरामपुर में ससुराल वालों ने एक हफ्ते तक महिला को बंधक बनाया। चेहरे पर गर्म पानी डालकर मारने की कोशिश। पुरी में एक 16 साल की लड़की को आग के हवाले कर दिया गया। 3 अज्ञात हमलावरों ने इस घटना को अंजाम दिया। पीड़िता का अस्पताल में इलाज जारी। लखनऊ में 4 साल की बच्ची के साथ उसके स्कूल वैन ड्राइवर ने कथित तौर पर डिजिटल रेप किया। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार किया। कोल्लम में स्कूल परिसर में बिजली का करंट लगने से 13 साल के बच्चे की मौत। मामले की जांच जारी। भुवनेश्वर के बालासोर आत्मदाह की घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन। बीजेडी महिला विंग ने महिला आयोग के सामने विरोध प्रदर्शन किया। यूपी एटीएस ने छांगुर के 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया। इनके नाम है सबरोज और शहाबुद्दीन। छांगुर मामले के तार उत्तराखंड से जुड़ गए हैं। एटीएस की टीम ने देहरादून से एक महिला को हिरासत में लिया। पूछताछ जारी। पटना के चंदन मिश्रा मर्डर केस में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। कोलकाता के न्यू टाउन से इन्हें पकड़ा गया। चंदन मिश्रा हत्याकांड को लेकर शेरू सिंह से की गई पूछताछ। बिहार एसटीएफ और बंगाल एसटीएफ ने पूछताछ की।
बिहार में बढ़ते आपराधिक घटनाओं पर चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया। कहा, हर किसी को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, जिम्मेदारी से हटकर काम नहीं चलेगा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को लेकर एक गाना जारी किया। इसे जारी करते हुए उन्होंने लिखा, आदरणीय मोदी जी, आपके झूठ और जुमलों से तंग आकर बिहार वासियों ने आपको ये गाना समर्पित किया। भाषा विवाद को लेकर एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को चैलेंज किया। कहा, मुंबई आओ, समुद्र में डुबो कर मारेंगे। आतंक से जुड़े एक मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने कई जगह पर तलाशी अभियान चलाया। कश्मीर में 10 जगह पर तलाशी ली जा रही है। श्रीनगर में कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने के लिए विरोध प्रदर्शन किया। हाल ही में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी ने पीएम मोदी को इसे लेकर पत्र भी लिखा था। आगामी संसद मानसून सत्र से पहले संसद परिसर में मॉक ड्रिल, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयारी की जा रही है। दिल्ली में आज इंडिया ब्लॉक की बैठक, इसमें आने वाले मानसून सत्र को लेकर चर्चा होगी। संसद के मानसून सत्र से पहले इंडिया ब्लॉक में दरार नजर आ रही है। सर्वदलीय बैठक को लेकर आम आदमी पार्टी को न्योता नहीं। सोलापुर के विधायक देवेंद्र कोठे ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 5,55,555 रुपए का दान दिया। सीएम ने अपने जन्मदिन पर इसकी शुरुआत की थी। भीड़ में 4 युवकों ने एक व्यक्ति की जमकर पिटाई कर डाली। इलाके में दहशत के कारण अब तक मामला दर्ज नहीं हुआ। जबलपुर में आबकारी अधिकारी पर मारपीट का आरोप, अधिकारी संजीव दुबे पर वसूली का आरोप। गढ़ाकोटा के पारंपरिक मेले का आयोजन अब और भव्य होने जा रहा है। माना जा रहा है कि अब गढ़ाकोटा का मेला न सिर्फ धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को सहेजेगा, बल्कि स्थानीय कलाकारों को मंच देगा। गैंगस्टर का जुलूस निकालना भोपाल पुलिस को महंगा पड़ सकता है। हाईकोर्ट ने मानवाधिकार आयोग को जांच का आदेश दिया। आगरा में कोल्ड स्टोरेज से गैस लीक, दुर्गंध फैलते ही कोल्ड स्टोरेज में सारे लोग बाहर निकले। फायर ब्रिगेड ने पानी का छिड़काव करके स्थिति को काबू किया। जालौर में अभयदास महाराज को पुलिस ने बायोसा मंदिर जाने से रोका। महाराज बोले, छत से ही करूंगा कथा। शुरू किया आमरण अनशन। हरियाणा के यमुनानगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल। तेलंगाना के आदिलाबाद में एलान फिटनेस जिम के ट्रेड लाइसेंस को रद्द करा दिया गया। अवैध ड्रग और स्टेरॉइड लिया जाता था। पुलिस ने जिम के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली में लोगों ने चेन स्नैचर को रंगे हाथों पकड़ा, जमकर उसकी धुनाई की। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पहले से ही जूझ रहे सरकारी स्कूलों की दशा अब और बिगड़ सकती है। 70% सरकारी शिक्षक बीएलओ की ट्रेनिंग लेंगे। अब सवाल ये उठता है कि स्कूलों में पढ़ाएगा कौन। छत्तीसगढ़ में दुर्ग के हेमचंद विश्वविद्यालय में शिक्षा सत्र की शुरुआत हो चुकी है। बेमेतरा के पीजी कॉलेज के छात्र बिना शिक्षक के ही परीक्षा देने पर मजबूर। राजनांदगांव के स्कूल में 32 लाख रुपए की लागत से लगी घास गायब हो गई। छात्र कीचड़ में प्रैक्टिस करने को मजबूर। बिलासपुर में चोरी के मामले में 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बदमाशों ने सोने की चेन चोरी की थी। जशपुर पुलिस ने गौ तस्कर के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी कई महीनों से फरार चल रहा था। जिले के 3 थानों में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज। राजनांदगांव में पुलिस ने गांजा तस्करी करते एक महिला को गिरफ्तार किया। महिला के पास से 6 किलो गांजा बरामद, जिसकी कीमत 73,000 से ज्यादा। बिलासपुर में रईसजादों ने लग्जरी वाहनों का काफिला लगाकर नेशनल हाईवे जाम कर दिया। युवक ने नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए रील भी बनाई। शहडोल में हाथियों के झुंड का आतंक, हाथियों के झुंड ने घरों और फसलों को नुकसान पहुंचाया। राजसमंद में आतंक फैलाने वाला पैंथर पकड़ा गया है। वन विभाग ने इसे पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया हुआ था। इसने कई पालतू मवेशियों को अब तक अपना शिकार बनाया है। मैहर में एक एम्बुलेंस में खुलेआम गुटखा तंबाकू बिक रहा है। यह एम्बुलेंस किसी सरकारी अस्पताल का बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सीबीएसई ने देश के सभी स्कूलों के तले हुए भोजन को लेकर नोटिस लगाने के लिए सर्कुलर भेजा। बच्चों में हेल्दी फूड को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाया गया। पायलट के संगठन ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को नोटिस भेजा। ये नोटिस एयर इंडिया ड्रीमलाइनर दुर्घटना के पीछे पायलट की भूमिका का दावा करने वाली रिपोर्ट पर भेजा गया। यूएस ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बॉडी ने एयर इंडिया दुर्घटना पर पायलट्स को दोषी ठहराने वाली मीडिया रिपोर्ट्स की निंदा की। कहा कि अभी निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगा।
सूत्रों के हवाले से खबर, ईडी ने गूगल और मेटा को नोटिस भेजा, दोनों पर ऑनलाइन बेटिंग ऐप को प्रमोट करने का आरोप। कैलिफोर्निया पुलिस ने बताया, पवित्र सिंह नाम का शख्स टीएमजी नामक अंतर्राष्ट्रीय गैंग चला रहा था। भारत में से इसी नाम से जाना भी जाता है। ये उन्हीं 8 खालिस्तानी आतंकियों में शामिल है जिन्हें पिछले हफ्ते पकड़ा गया था। विंबलडन के फाइनल में नीरज चोपड़ा अपनी पत्नी हिमानी के साथ पहुंचे। गोल्डन बॉय ने कहा, दुनिया के 2 सर्वश्रेष्ठ टेनिस खिलाड़ियों को खेलते हुए देखकर अच्छा लगा। भारतीय शतरंज में एक ऐतिहासिक क्षण, 4 भारतीय खिलाड़ी फिडे महिला विश्व कप 2025 के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। सीबीएफसी ने वॉर 2 के ट्रेलर को पास कर दिया है। फिल्म के ट्रेलर को अगले हफ्ते रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म में ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर पहली बार साथ नजर आएंगे। महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा की शूटिंग के लिए अब ये सेरेंगेटी पहुंचे। एसएस राजामौली की इस फिल्म में हिस्ट्री और इसका मिला जुला फॉर्मूला नजर आएगा। अवतार 3 का ट्रेलर लीक हो गया है, जिसे अगले हफ्ते रिलीज किया जाना था। हालांकि मेकर्स ने इसे कुछ देर बाद सभी जगह से हटवा दिया। ये फिल्म दुनिया भर के सिनेमाघरों में 19 दिसंबर को रिलीज होगी।